वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन डे इलेक्शन कराइए। सारे ड्रामे जब हो रहे हैं मुल्क में, तो अब वन नेशन और वन इलेक्शन ये भी एक ड्रामा है, ये भी एक कंफ्यूज करने वाला शब्द है। कल होकर कहेंगे वन नेशन वन लीडर, कल होकर कहेंगे वन नेशन और वन ऑर्डर। साथ ही साथ हम करें ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर से कीजिए। हमें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दें, मैं देखता हूँ पैसे कैसे खर्च होते हैं। आप बोलेंगे सेना नहीं है, पुलिस नहीं, मैं कहता हूँ मुझे दे दीजिए, मैं करवा देता हूँ। गैस में 200 रुपया जो कम हुआ है, तो हर घर से अब 200 वोट मिलेगा इनको। ठेकेदार पुलिस बहाल करेगा, ठेकेदार थाना चलाएगा, ठेकेदार जिला चलाएगा, ठेकेदार देश चलाएगा। तो हमने ठेकेदार नहीं चुना था, हमने तो अपना चौकीदार चुना था ना भाई। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में तमाम मुद्दे हैं, 24 को लेकर और तमाम मुद्दे हैं। देश में एक नया मुद्दा आया है, वन नेशन वन इलेक्शन। हमारे साथ मौजूद है गुलाम सरवर। खुलकर बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं और सरकार की नीतियों का जो भी खंडन होता है वो भी करते हैं। आप क्या कहेंगे, समर्थन में है, विरोध में है? किस चीज़ के? वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ऐसे ही है जैसे जीएसटी जब आया था तो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, पूरी रात में करोड़ों रुपए का प्रोग्राम हुआ था और कहा गया था वन नेशन वन टैक्स। लेकिन आप चाहे कपड़ा खरीदें, चाहे राशन खरीदें, चाहे नमक खरीदें, चाहे दूध खरीदें, चाहे आप गाड़ी खरीदें, चाहे आप पेट्रोल खरीदें, चाहे डीजल खरीदें, चाहे खाद जो खेतों में डालते हैं वो खरीदें या बीज खरीदें, हर राज्य की अलग अलग कीमतें हैं। और साथ ही साथ जब वन नेशन वन टैक्स का ऐलान हुआ था तो ये लग रहा था, हम लोग पहले दवा खरीदते थे तो कुछ दवाओं में लिखा रहता है LT एक्स्ट्रा, लोकल टैक्स एक्स्ट्रा, कुछ दवाओं में लिखा रहता था इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। लेकिन जीएसटी के आने के बाद दवा में जो प्रिंट रेट लिखा है उसके अलावा आपसे जीएसटी लिया जाएगा। खाना खाने जा रहे हैं, राशन खरीद कर जो होटल वाला लाया या जो भी सामान लाया वो तो टैक्स देकर लाया जीएसटी। लेकिन आप रेस्टोरेंट में खाना खाइए, आपको बिल थमाया जाएगा। खाना खाया आपने 700 रुपये का, जीएसटी 18% इतना, 28% इतना और फला इतना, कुल मिलाकर दीजिए इतना। तो जीएसटी कंफ्यूज कर चुका पूरे देश को। ये समझ में नहीं आया कि वन नेशन वन टैक्स है या पूरे नेशन को इसमें उलझाना है। ठीक इसी तरह से ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का मसला है ये भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। गांव में प्रधानी का चुनाव होता, मुखिया का, जब मुखिया का चुनाव होता तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का इकट्ठा चुनाव होता, जिसमें वार्ड सदस्य, प्रधान मुखिया, बीडीसी जिसको पंचायत समिति बिहार में कहते हैं, और जिला परिषद जिला पंचायत जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो जब ये बूथ पर जाता है मामला तो लाल पीला ब्लू हरा वो मोहर लगाने वाला जो पर्चा छपता है, वार्ड वाले का ऐसा रहेगा, मुखिया का ऐसा रहेगा, बीडीसी जिला पंचायत ये सब का ऐसा ऐसा रहेगा। तो वोटर वहाँ कंफ्यूज हो जाता। जब 4 5 6 पर्चे एक बार रखेंगे कंफ्यूज हो जाएगा। अब अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, बीडीसी, क्या कहते हैं, पंचायत समिति और मुखिया और वार्ड मेंबर, यानी 8-9 पर्चे इकट्ठे होंगे। ज़रा बताइए कि आम लोग, भारत में आज भी लिटरेसी का क्या हाल है हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। लिटरेसी का हाल अभी चंद्रयान 3 जब गया था ना तो कई वीडियो वायरल हुए। भाजपा के एक नेता बोले, मंत्री के यात्री जो गए हैं हम उनको बधाई देते हैं। तो अब आप समझ जाए कितने पढ़े लिखे लोग हैं। एक आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम नासा को बधाई देते हैं। समझने की बात है, पहले लिटरेसी का क्या आलम है, जो कितने लोग साक्षर हैं क्या हैं, ये समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पोजीशन क्या है। जब ख़ास लोगों का, मंत्री को पता ही नहीं नासा क्या है और इसरो क्या है, मंत्री को ये पता ही नहीं कि यात्री गया था या फिर चंद्रयान जो है वो गया था। तो ये सारा कन्फ्यूज़न, जब ये चंद्रयान 3 में कन्फ्यूज़न हो गया, उसके नाम रखने में कन्फ्यूज़न हो गया, आप जब 8 और 7 पोलिंदा रखेंगे वोट का तब पूरा कन्फ्यूजिया आ जाएगा। वो एक फिल्म आई थी आमिर खान की, पीके, तो वो कन्फ्यूजुआ जाता सब, वो क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करता था। तो यहाँ सबको कन्फ्यूज़ करना मकसद है। भैया जो प्रचलित इलेक्शन है जैसे हो रहा है होने दीजिए, सुचारू ढंग से कीजिए
और पारदर्शी कीजिए। साथ ही साथ हम करें ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर से कीजिए, ताकि पारदर्शिता पर जो संदेह है, जो टेम्परिंग की बात ईवीएम की हो रही है, वो भी ना हो। तो जिस सुधार की ज़रूरत है, जो टीएन शेषन के ज़माने में हुआ था, वो तो अब हो नहीं रहा, सुधार तो बंद हो गया। अब तो चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो मामला था, जिसमें चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व होते थे, वो भी ख़त्म कर दिया गया, ये भी आपको पता है। अब तो अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार करेगी। ये तो सारे ड्रामे जब हो रहे हैं मुल्क में, तो अब वन नेशन और वन इलेक्शन, ये भी एक ड्रामा है, ये भी एक कंफ्यूज करने वाला शब्द है। कल होकर कहेंगे वन नेशन वन लीडर, कल होकर कहेंगे वन नेशन और वन ऑर्डर। हो गया ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बादशाह सलामत का हुक्म होता है। तो घुमा फिराकर डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का ये षड्यंत्र है। मैं इसका विरोध करता हूँ। भारत की जनता इस मूड में नहीं है कि वो एक बार 4, 5, 6 लोगों को चुन सके। भारत में उतने साक्षर लोग, उतने जागरूक लोग, उतने बेबाक लोग नहीं हैं भाई। कह रहे हैं कि इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी। ये अलग अलग करने से जो समय की बर्बादी होती है, पैसे के भी उतने खर्च हो जाते हैं, अब बचत हो जाएगी। हमें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दें, मैं देखता हूँ पैसे कैसे खर्च होते हैं। एक एक वोटर के यहाँ लिफाफे वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा? कमल छाप का निशान भी है और लिफाफा भी जा रहा। आप पैसे बांट रहे हैं करोड़ों करोड़ रुपए में, टिकट बेच रहे हैं करोड़ों करोड़ में, वोट खरीद रहे हैं लाखों लाख में। पैसे को तो आप पानी की तरह खुद ब्लैक मनी और येलो मनी और ग्रीन मनी सब बर्बाद कर रहे हैं आप। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं कि पैसे बचेंगे और पैसे जाएंगे। इलेक्शन में पैसे का इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। जैसे आम दिनों में आप प्रशासन को अलर्ट करते हैं, वैसे इलेक्शन में एक दिन के लिए प्रशासन को अलर्ट करते हैं। आपको घपला घोटाला करना होता है तो लंबा खींच देते हैं, टुकड़ों में करते हैं। स्ट्रांग रूम में महीनों मशीनें पड़ी रह जाती हैं। पहला चरण है आज और अंतिम चरण है 1.5 महीने के बाद। तो जो आज वोटिंग हुआ वो काउंटिंग तो 1.5 महीने बाद होगा। तो 1.5 महीने बाद स्ट्रांग रूम से जब निकलेगा मशीन, तो उसकी सत्यता पर तो संदेह होगा ही ना भाई। तो इसलिए वो काम मत कीजिए आप। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन डे इलेक्शन कराइए। पूरे भारत में एक दिन चुनाव कराइए और उसके कल होकर गैप दीजिए रिपोल का, परसों काउंटिंग करा दीजिए, खेल खत्म। आप बोलेंगे सेना नहीं है, पुलिस नहीं, मैं कहता हूँ मुझे दे दीजिए, मैं करवा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, हल्केपन में नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता है, नस नस का पता है। मैं कश्मीर से लेकर मणिपुर तक चुनाव करा दूंगा। एक दिन में पूरा चुनाव करा, एक दिन में पूरे भारत में चुनाव करा दूंगा। कश्मीर से लेकर मणिपुर तक करा दूंगा। लोगों को ना आप समझाना चाहते हैं, ना आप बताना चाहते हैं, ना विश्वास में लेना चाहते हैं, ना उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं, ना उनकी मन की बात आप सुनना चाहते हैं। 10 साल से आप अपने मन की बात सुनाए चले जा रहे हैं। अरे भाई, कुछ जनता के मन की बात भी सुनिए। रास्ता वहाँ भी है, उन लोगों के पास भी देश के बारे में कुछ योजनाएं हैं, कुछ प्लानिंग है, वो भी कुछ चाहते हैं, वो भी देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। आप तो सुनने को तैयार ही नहीं। मसला ये नहीं है, मसला है वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने वन नेशन वन लीडर लाना, वन नेशन वन ऑर्डर लाना, वन नेशन और वन बुक संविधान नहीं, मनुस्मृति लाना। ये आपको बता देता हूँ। जिसमें सबका समायोजन है उसका नाम संविधान है। जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, भगवान का किताब कहा जाएगा और भगवान का आदेश कहा जाएगा आखिरी में। ठीक है, यही होगा, इसी की प्लानिंग है, इसी की ओर सरकार बढ़ रही है। महिलाओं के हित में तमाम काम हो रहे हैं। 18 से 22 तक जो विशेष सत्र बिठाई गई है, बुलाई गई है सदन की, उसमें महिलाओं के आरक्षण का बिल जो है पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। महिलाओं में भी उम्मीद है कि पास हो जाए। आप खड़ी हैं डीयू के गेट नंबर 4 पर, ठीक है, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट है, ठीक है, गेट नंबर 4। देखिए महिलाएं बैठी हैं, ज़रा सा दिखा दीजिए। प्रोफेसर रीतू बैठी है धरने पर ना, ये भी महिला है ना देश की। और वो मणिपुर में जिसको परेड कराया था वो भी तो महिला थी ना, वो भी देश की थी ना। और ये जितनी घटनाएं घट रही हैं निरंतर, वो भी महिलाओं के साथ ही लगातार जितने एट्रोसिटी हो रहे हैं, उस पर कब कानून बनेगा? प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्या कहते हैं, यहाँ से लाल किले से, कि बलात्कारियों को 15 दिन में आजकल सजा दिया जा रहा। कहाँ कहाँ दिया गया साहब? उसके पक्ष में खड़े होने वाले पत्रकार को जेल दिया गया, उसके पक्ष में जाने वाले लीडरों की पिटाई हुई डंडे से। भूल गए राष्ट्रीय लोकदल के नेता को जो दौड़ा दौड़ा के मारा हाथरस में? लोग भूल गए क्या? क्या करने गए थे वो? दंगा करने गए थे? अरे जयंत चौधरी दंगा करने गए थे क्या वहाँ?
वो समर्थन में कहते कि भाई हमारी बहन को न्याय दो, यही था ना। लेकिन न्याय मांगने वाले को मार मार के कैसे दौड़ाया जयंत चौधरी को, जिसका दादा प्रधानमंत्री देश का रहा। तो यहाँ तो स्थिति यही है। बस ये सब कहने की बात है कि विशेष सत्र में महिला आरक्षण, 10 साल में आप महिला आरक्षण नहीं दिया आपने, अब विशेष सत्र बुला के महिला आरक्षण देंगे। 10 साल में पेट्रोल डीजल कम नहीं किया, अब कह रहे हैं कम करेंगे। 10 साल में है ना, मांग तो बहुत पुरानी है। 10 साल में आपने गैस को लगातार बढ़ाया। जब गैस इतना बढ़ गया कि पेट फटने वाला था, तब आपने एक टेबलेट खिला दिया गैस निकलने का, अब आपने 200 रुपया कम कर दिया। ऐसे नहीं होता। आप महिलाएं खुश है और धन्यवाद दे रही हैं। खूब खुश है, सब सारी महिलाएं इन्हीं को वोट देने वाली हैं। ठीक है, गैस में 200 रुपया जो कम हुआ है, तो हर घर से अब 200 वोट मिलेगा इनको। यही है, वोट के लिए तो कर ही रहे हैं, ये रिलीफ के लिए नहीं कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं। अगर रिलीफ के लिए करते तो महंगाई पे कंट्रोल कैसे हो, महंगाई पे काबू कैसे हो, कभी भी विपरीत परिस्थितियों में भी बाजार डिस्टर्ब ना हो, ना आय का स्रोत इक्वल कैसे हो, करोड़पति अरबपति हो रहा, अरबपति खरबपति हो रहा, और जो नीचे वाला है मजदूर परेशान है। दिल्ली के सड़कों पर लगातार आप जाएं, 50 जगह धरने चल रहे हैं। धरना किस चीज़ का भाई साहब? प्रमोशन का नहीं, धरना जो है ये है कि हमें तनख्वाह दे दो। ये स्थिति है अभी सरकार की कि तनख्वाह ही नहीं दे रहे हैं। किसी को 6 महीने से नहीं मिला, किसी को 8 महीने से नहीं मिला, किसी को 3 महीने से नहीं मिला, किसी को 2 महीने से नहीं मिला। सारा डिपार्टमेंट ठेके पे दे दिया गया। यहाँ DU पे आप खड़े हैं, यहाँ प्रोफेसर भी अब ठेके पे हैं, पता है ना आपको, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, टीचर ठेके पे, प्रोफेसर ठेके पे, गार्ड ठेके पे, सफाई कर्मी ठेके पे। अब क्या चीज़ बच गया जी? देश ठेके पे देना चाह रहे हैं क्या? मैंने ये चीज़ किसी ज़माने में कहा गया राष्ट्रीयकरण किया जाए। आज राष्ट्रीय संपत्ति है उसका निजीकरण हो रहा, धड़ल्ले से हो रहा। सारे बैंक जो राष्ट्रीय बैंक है वो घाटे में, निजी बैंक मुनाफा कमा के भाग रहा, राष्ट्रीय कंपनियां घाटे में। BSNL खत्म हो गया ना, कहीं BSNL का पता चल रहा है। और सबके हाथ में जियो, मेरे हाथ में भी जियो। अब जीना है तो जियो। चंद्रयान में तारीफ हुई थी BSNL की, कनेक्शन BSNL ने ही दिया था। वो तो सरकारी एक सेटअप होता है। ये समझने की चीज़ है कि अगर BSNL को अगर सरकार चाहती ईमानदारी से आगे बढ़ाना, तो भारत ही नहीं, भारत के कई पड़ोसी देशों में भी हम BSNL का झंडा गाड़ सकते थे। लेकिन नहीं, ये काम जियो को करना, निजी हाथों में देना उद्देश्य है इनका। कुछ समझना इस बात को है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, निजीकरण के खिलाफ, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ और इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए ना, सारे गार्ड खड़े हैं ना, सब निजी हाथों में, सुरक्षा निजी हाथों में। कल को पुलिस वाले हो, सेना में कर दिया ना अग्निवीर, वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेवल, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आप सब पुलिस कॉन्ट्रैक्ट पे चली जाएगी। ठेकेदार पुलिस बहाल करेगा, ठेकेदार थाना चलाएगा, ठेकेदार जिला चलाएगा, ठेकेदार देश चलाएगा। तो हमने ठेकेदार नहीं चुना था, हमने तो अपना चौकीदार चुना था ना भाई। हमने तो, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम देश के महान सेवक हैं। ठीक है, हम प्रधान सेवक हैं, तो प्रधान सेवक हमें चाहिए, हमें ठेकेदार नहीं चाहिए। आने वाले चुनाव में हम प्रधान सेवक की तलाश में लगे हैं कि कौन ऐसा चेहरा है जो देश में प्रधान सेवक का मन की भूमिका अदा कर सके। प्रधान ठेकेदार न बन जाए, सारे ठेकेदारों का ठेकेदार बॉस न बन जाए, जो अभी बने हुए हैं। तो पूरे देश में हर किसी की अपनी अपनी राय है, कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।